साल 2001 का वो काला दिन जब मैनचेस्टर के मैदान पर एक भयानक फाउल हुआ और एक खिलाड़ी का घुटना हमेशा के लिए टूट गया। वो सिर्फ एक पैर का टूटना नहीं था, बल्कि एक पिता के करियर और उसके जिंदगी भर के सपनों का सरेआम कत्ल था। अल्फ-इंगे हालैंड नाम के उस खिलाड़ी का सफर वहीं खत्म हो गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी पिता की आंखों के अधूरे दर्द और एक खामोश चीख को देखते हुए एक बच्चा बड़ा हो रहा था, जिसका नाम था अर्लिंग हालैंड। जब तुम आज अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हो ना, तो तुम्हें मोटिवेशन की नहीं, एक ऐसी आग की जरूरत होती है जो तुम्हारी रूह को अंदर तक झकझोर कर रख दे। अर्लिंग हालैंड की कहानी कोई मामूली कामयाबी की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे बेटे की दास्तान है जिसने अपने पिता के बिखरे हुए करियर के मलबे पर अपनी एक ऐसी सल्तनत खड़ी कर दी जिसे आज पूरी दुनिया सलाम करती है। जब अर्लिंग बड़े हो रहे थे तो उन्होंने अपने घर में किसी ट्रॉफी की चमक नहीं, बल्कि अपने पिता की आंखों में वो अधूरी तड़प देखी थी। उन्होंने अपने पिता के उस गहरे दर्द को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे खतरनाक ताकत बना लिया। आज जब तुम कहते हो कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम्हारे हालात ठीक नहीं हैं, तो हालैंड को देखो, जिसने दर्द को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और मैदान पर उतर गया एक ऐसा योद्धा बनकर जिसे रोकना नामुमकिन है। लोग सोचते हैं कि हालैंड के पास सिर्फ एक गॉड गिफ्टेड बॉडी है, उनकी स्पीड और उनकी ताकत ही उनकी कामयाबी का राज है। लेकिन सच तो यह है कि उनका दिमाग एक बिल्कुल अलग लेवल पर काम करता है। जहां आम इंसान दबाव में आकर बिखर जाता है, जहां हजारों लोगों का शोर किसी का भी हौसला तोड़ सकता है, वहां हालैंड के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा होता है, विरोधी टीम के खिलाड़ी उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब भी हालैंड मैदान पर बिल्कुल शांत होकर ध्यान यानी मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ जाते हैं। वह उस शोर को सुनते ही नहीं, क्योंकि उनके लिए दबाव जैसी कोई चीज वजूद ही नहीं रखती। उनका मानना है कि डर सिर्फ एक ख्याल है जो तुम्हारे दिमाग की उपज है। अगर तुम उसे अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वो तुम्हें खा जाएगा, और अगर तुम उससे आंखें मिला लोगे तो वो गायब हो जाएगा। हालैंड ने अपने दिमाग को इस कदर ट्रेन किया है कि वह हर उस चीज को कंट्रोल करते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य से दूर कर सकती है। जिसे लोग पागलपन कहते हैं, वो असल में उनका बायोहैकिंग का एक ऐसा सफर है जो उनके खेल को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। वह अपनी नींद को किसी पवित्र इबादत की तरह ट्रीट करते हैं। रात को 9 बजे के बाद वो एक खास चश्मा पहनते हैं ताकि मोबाइल और गैजेट्स की नीली रोशनी उनकी आंखों तक न पहुंचे और उनकी बॉडी का नेचुरल रिदम खराब ना हो। यहां तक कि सोते समय वह अपने मुंह पर टेप लगाते हैं ताकि सिर्फ नाक से सांस ले सकें और उनके शरीर को सबसे बेहतरीन रिकवरी मिल सके। वो अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह देखते हैं जहां हर एक पुर्जा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करना चाहिए। उनका यह लाइफस्टाइल कोई शौक नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत को दोबारा जिंदा करने की जंग है जो कभी अधूरी रह गई थी। जब तुम आज अपनी छोटी छोटी दिक्कतों से हार मानकर बैठ जाते हो, तो सोचो कि एक इंसान अपनी नींद से लेकर अपनी सांसों तक को सिर्फ इसलिए कंट्रोल कर रहा है क्योंकि उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनना है। उसे उस नाम को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना है जिसे कभी एक चोट ने मिटाने की कोशिश की थी। ये कहानी सिर्फ फुटबॉल के मैदान की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी और मेरी जिंदगी की है, जो हमें सिखाती है कि जब तुम्हारे सामने मुश्किलें पहाड़ बनकर खड़ी हो जाएं, तो तुम्हें पीछे नहीं हटना है, बल्कि अपने अंदर के उस हाइपर फोकस को जगाना है जो हर बाधा को पार कर सके। हालैंड ने साबित कर दिया कि जब तुम्हारी जिद तुम्हारे हालातों से बड़ी हो जाती है तो पूरी कायनात को तुम्हारे सामने झुकना ही पड़ता है। उन्होंने अपने पिता के उस टूटे हुए घुटने के दर्द को एक ऐसी सुनहरी कहानी में बदल दिया जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने दर्द का रोना रोते रहोगे या उसे एक ऐसी आग में बदल दोगे जो तुम्हारी कामयाबी का रास्ता रोशन कर दे। क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं हारते, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जब तुम मैदान पर उतरते हो ना, तो लोग तुम्हारी सिर्फ बाहरी ताकत को देखते हैं। वो देखते हैं कि तुम्हारी रफ्तार कितनी तेज है, तुम्हारी कदकाठी कितनी मजबूत है, लेकिन वो उस अंदरूनी सिस्टम को कभी नहीं देख पाते जो तुम्हें असल में एक मशीन बनाता है।
हालैंड ने अपनी जिंदगी के हर एक सेकंड को इस तरह से डिजाइन किया है कि उनके रास्ते में कोई भी रुकावट टिक ही नहीं सकती। जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी पहली नजर सूरज की रोशनी पर पड़ती है, न कि किसी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन पर। उनका मानना है कि अगर दिन की शुरुआत प्रकृति के नियमों के खिलाफ होगी तो तुम्हारा पूरा दिन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। आज का इंसान हर छोटी बात पर विचलित हो जाता है। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो वो अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेता है। लेकिन हालैंड का दिमाग एक ऐसी ढाल की तरह काम करता है जो बाहरी दुनिया के हर एक शोर को फिल्टर कर देती है। उनके लिए मैदान कोई खेल की जगह नहीं है, वो एक युद्ध क्षेत्र है जहां वो अपने पिता के अधूरे बदले को पूरा करने आते हैं। हर एक गोल जो वो दागते हैं वो उस पुरानी चोट का एक जवाब होता है जो इतिहास ने उनके परिवार को दी थी। जब तुम अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को किसी गहरी वजह से जोड़ देते हो, जब तुम्हारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना या नाम कमाना नहीं होता बल्कि किसी अधूरे सच को पूरा करना होता है, तब तुम्हारे अंदर से एक अलग ही लेवल की एनर्जी निकलती है। हालैंड के खेल में वही एनर्जी साफ दिखाई देती है। वो कभी थकते नहीं, वो कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उनके पीछे एक पिता की वो उम्मीद खड़ी है जो कभी टूट गई थी। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में उस एक गहरी वजह को ढूंढना होगा जो तुम्हें तब भी जगाए रखे जब पूरी दुनिया सो रही हो। जब तुम उस वजह को पा लेते हो तो तुम्हारा आलस, तुम्हारा डर और तुम्हारा कंफ्यूजन सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाता है। हालैंड का यह कड़ा रूटीन और उनका यह सख्त माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा पाना है जो आज तक किसी ने नहीं पाया, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को और अपनी आत्मा को एक ही दिशा में लगा दो, फिर देखो कि कैसे नामुमकिन चीजें भी मुमकिन होने लगती हैं। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके पीछे कोई न कोई ऐसी कहानी जरूर रही है जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह से बदल दिया। हालैंड के लिए वो कहानी उनके पिता का वो अधूरा सपना था। आज तुम्हारे पास भी मौका है कि तुम अपनी परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाओ और एक ऐसा इतिहास रचो जिसे दुनिया कभी न भूल पाए। मैनचेस्टर सिटी का वो मैदान जहां कभी उनके पिता के सपनों का बेरहमी से कत्ल हुआ था, जब हालैंड उसी मैदान पर नीली जर्सी पहनकर उतरे तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि एक जीती जागती विरासत और एक जलता हुआ बदला थे। जब उन्होंने पहली बार उस मैदान पर गोल करके आसमान की तरफ देखा तो मानो उन्होंने अपने पिता के उस बरसों पुराने दर्द को एक पल में शांत कर दिया। एक बेटे के लिए इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है कि जिस मैदान ने उसके परिवार को आंसू दिए थे, उसी मैदान को वो अपनी सल्तनत बना ले। आज अर्लिंग हालैंड सिर्फ एक नया खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो फुटबॉल की दुनिया का वो तूफान बन चुके हैं जो कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी ने मिलकर खड़ा किया था। जहां लोग सालों साल मेहनत करके भी रोनाल्डो और मेसी की परछाई तक नहीं छुपाते, वहां इस लड़के ने अपने इसी अनब्रेकेबल माइंडसेट के दम पर खुद को उस सर्वकालिक महानता की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। आज उनकी लोकप्रियता और उनका खौफ उसी मुकाम पर है जहां कभी सिर्फ रोनाल्डो की रफ्तार और मेसी का जादू हुआ करता था। जब तुम आज अपने कमरों में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहे होते हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि कामयाबी कभी भी आराम के बिस्तर पर नहीं मिलती। हालैंड का यह सफर सिर्फ फुटबॉल प्रेमियों के लिए नहीं है, बल्कि उस हर एक इंसान के लिए एक सीख है जो आज अपनी जिंदगी में एक बड़ी छलांग लगाने से डर रहा है। दबाव जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं है। यह सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम अपने फोकस को इतना गहरा कर लेते हो कि तुम्हें बाहरी दुनिया का शोर सुनाई देना बंद हो जाता है, तब तुम अपनी असली ताकत से वाकिफ होते हो। हालैंड ने यही किया। उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने काम पर, अपनी बॉडी पर और अपने खेल पर ध्यान लगाया। उनकी हर एक सांस, उनकी नींद का हर एक मिनट और उनके खाने का हर एक निवाला सिर्फ एक ही मकसद के लिए था, दुनिया में सबसे बेहतरीन बनना। जब तुम्हारे अंदर यह भूख पैदा हो जाती है ना, तो तुम्हें किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तुम खुद एक ऐसी आग बन जाते हो जो अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को भस्म कर देती है। आज तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा कि तुम अपने बहानों को पीछे छोड़ दोगे।
तुम अपने हालातों का रोना रोना बंद कर दोगे और अपने अंदर के उस चैंपियन को जगाओगे जो कब से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। याद रखो कि तुम्हारी कहानी का अंत कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम्हारी शुरुआत कितनी कठिन थी, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि तुम लड़ते कैसे हो। हालैंड ने अपने पिता के उस टूटे हुए सपने को अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत में बदल दिया और रोनाल्डो मेसी के युग के बाद फुटबॉल की दुनिया को अपना नया शहंशाह दे दिया। तुम भी अपनी जिंदगी के लेखक खुद हो। तुम्हारे हाथ में वो कलम है जिससे तुम अपनी तकदीर लिख सकते हो। उठो, अपने डर का सामना करो, अपने फोकस को इतना मजबूत करो कि कोई भी तुम्हें हिला ना सके और मैदान में इस तरह उतरो कि दुनिया तुम्हारी धमक को महसूस कर सके। क्योंकि जब एक बार तुम आगे बढ़ने का फैसला कर लेते हो तो यह पूरी कायनात तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में जुट जाती है। तुम सोच रहे होगे कि क्या यह सब कर पाना वाकई मुमकिन है। जब तुम हर रोज सुबह उठकर उसी पुरानी निराशा और अकेलेपन से घिर जाते हो तो हालैंड जैसी कहानियां तुम्हें किसी दूसरे ग्रह की लगने लगती हैं। तुम्हें लगता है कि उनके पास कोई जादुई ताकत थी जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन सच यह नहीं है। सच तो यह है कि उस लड़के ने भी हर उस अंधेरे का सामना किया है जिससे आज तुम गुजर रहे हो। जब वह मैदान के बाहर अकेले खड़े होकर अपने पिता के उस पुराने दर्द को याद करता था तो उसके अंदर भी वही खालीपन और वही डर होता था जो आज तुम्हारे अंदर है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने उस डर को खुद पर हावी होने की इजाजत नहीं दी। उसने उस दर्द को एक ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। आज जब तुम इस कशमकश में हो कि आगे क्या करना है, तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हारी आज की तकलीफ, तुम्हारा आज का यह संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। यह तुम्हें उस आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें आज से ही अपनी उन छोटी छोटी आदतों को बदलना होगा जो तुम्हें पीछे धकेल रही हैं। अपने दिमाग की खिड़कियों को बंद करो उस बाहरी शोर के लिए जो तुमसे कहता है कि तुम नहीं कर सकते। हालैंड की तरह अपने अंदर एक ऐसा शांत कोना ढूंढो जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा लक्ष्य हो। जब तुम उस परम शांति को पालोगे तो दुनिया का बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। यह कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत की नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि इंसान की इच्छा शक्ति से बड़ी इस दुनिया में कोई दूसरी ताकत नहीं है। अपने पिता के अधूरे सपने को अपनी छाती से लगाकर जिस तरह उस बेटे ने इतिहास को घुटनों पर ला दिया, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपने हालातों को घुटनों पर लाना होगा। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी इस खामोशी को अपनी सबसे बड़ी दहाड़ में बदल दो और दुनिया को दिखा दो कि जब एक इंसान सच में ठान लेता है तो उसे रोकने की औकात किसी में नहीं होती।